नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में जानकारी देना चाहूँगा। आपको शायद पता लग गया होगा कि अमेरिका पे निगाहें बनाने को जो कहा था वो बात सत्य साबित हो गई है। दोबारा से लीडर्स के ऊपर आता हुआ संकट, जी हाँ, ट्रंप के ऊपर दोबारा प्रहार हुआ है। न्यूज़ देख लीजिए और अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की इस ताकत को अपने पास में अपने अंदर महसूस करके देखिए कि किस प्रकार से घटनाएं घटित होने से पहले आप लोगों को प्रबल चेतावनी के रूप में, सतर्कवाणी के रूप में पहले से बता दिया जाता है। और मेरे को आज उस वीडियो को दिखाने की आवश्यकता नहीं लग रही है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर की गई ये बात मॉस्को जैसे कांड को बोलकर रिलेट किया गया। ट्रंप के ऊपर जो प्रहार हुआ था उसके बारे में बताया गया। संपूर्ण रूप से एक एक जानकारी आप लोगों को कंठस्थ होगी, क्योंकि ये जानकारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की इतनी ज़्यादा पावरफुल, इतनी ज़्यादा सटीक, इतनी ज़्यादा सत्य है कि इसको कभी भी ना तो कोई झुटला सकता है, ना ही इसको कोई बदल सकता है। तो आज 17 और 18 तारीख, अब 17 और 18 तारीख देश और विदेश दोनों के लिए ये तारीखें चिंता का समय लेकर के आ रही हैं। और चिंता ऐसी जो बहुत बड़ी बदलाव की स्थिति को हमारे सामने ला सकती है, एक नई चुनौतियों को उत्पन्न कर सकती है, किसी ना किसी प्रकार की प्राकृतिक पीड़ा के अंदर हम लोगों को फंसा सकती है, हेल्थ रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को इन दो तिथि के बारे में देना चाहूँगा। इन वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सतर्क वाणियों को आप समय अनुसार सुन पाएं और आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच पाएं। तो जी हाँ, खंड ग्रह सूर्य ग्रहण, खंड ग्रह सूर्य ग्रहण एक ऐसा ग्रहण है जो खंड प्रलय को बहुत तेजी से अपने साथ लेकर के आता है। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, खंड ग्रह चंद्र ग्रहण, क्षमा चाहूँगा। और चंद्र ग्रहण जो भी प्राकृतिक स्थितियों को अपने साथ में बदलाव के साथ में उत्पन्न करता है। चंद्रमा कारक होता है बहुत सारी चीज़ों का। चंद्र कुंडली के आधार पर हमारी 12 की 12 राशियों की जन्म कुंडली भी देखी जाती है। तो चंद्रमा इस सृष्टि के अंदर, सूर्य इस सृष्टि के अंदर, दोनों ही ग्रह अपने आप में संपूर्ण रूप से पावर प्रदान करते हैं। तो चंद्रमा के ऊपर इस बार मीन राशि में राहु के कारण उत्पन्न होता हुआ ये ग्रहण, जिसके साथ में नेपच्यून की मध्यस्थता का होना दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव के समय के साथ साथ चिंताजनक कठिन परिस्थितियों के समय की भी उत्पत्ति करता हुआ नजर आ रहा है। और ये समय जो 17 और 18 दो तिथि इसलिए बोल रहा हूँ, भारतीय समय के अनुसार 18 तारीख, और कुछ देशों में जिसमें ये लगने वाला है उसमें 17 तारीख को होता हुआ ये दिखाई देने वाला है। भारत के अनुसार सुबह 7:44 से 8:46 तक ये रहेगा, जिसके कारण बहुत सारे बदलाव भारत के अंदर भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। खैर, ये ग्रहण वेस्टर्न साइड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा असर डालता हुआ नजर आएगा। वेस्टर्न साइड में से सबसे बड़ी बात, इस बार इस ग्रहण का असर 4 समुद्रों के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसिफिक ओशियन, हिंद ओशियन, बहुत सारे, मतलब ये कहिए कि 4 समुद्र, बड़े बड़े समुद्रों के ऊपर जो जल के कारक होते हैं। और चंद्रमा भी उसी प्रकार का असर दिखाता है। और इस बार का ये ग्रहण जो मीन राशि में लग रहा है, मतलब जल की राशि के अंदर, आप लोगों को पता होगा मीन राशि 2 मछलियां उल्टी दिशा के अंदर होती हुई दिखाई देती हैं। तो मीन राशि के अंदर लगता हुआ ये ग्रहण साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका के कुछ पार्ट्स, कनाडा, 4 समुद्र और अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा असर डालता हुआ नज़र आएगा। और इसका असर इतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, ग्रहण का असर अपने आप में उस नेगेटिविटी को लेके अवश्य आता है, जिस नेगेटिविटी के उत्पत्ति के साथ साथ हमारी मानसिक चिंताएं,
मानसिक असंतुलन, मानसिक कष्ट और इस समाज और दुनिया के अंदर, देश के अंदर जल के कारण होने वाली हानि, जल का बढ़ता, जल का घटना, जल के साथ में होने वाले प्रभाव हम लोगों को अलग अलग स्थितियों के अंदर देखने को मिलते हैं। और इस समय के ऊपर चंद्रमा पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर है, जो गुरु का नक्षत्र माना जाता है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र अपने आप में, वैसे तो कहते हैं कि गुरु के नक्षत्र जो होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गुरु का इंटेंस नक्षत्र है। बहुत तेजी से, बहुत जल्दी, बहुत एकदम से क्रिया करने वाला नक्षत्र है। और इस नक्षत्र के अंदर ग्रहण का पड़ना, चंद्रमा का आना पूर्व भाद्रपदा में और राहु का उत्तर भाद्रपदा के अंदर होना, दोनों का अलग अलग नक्षत्र में होना, इसी कारण इसको खंड ग्रह सूर्य ग्रहण बनाया जा रहा है। इसी कारण इसको खंड ग्रह माना जा रहा है। अन्यथा ये संपूर्ण चंद्र ग्रहण होता, संपूर्ण ये खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है माना जा रहा है और ये संपूर्ण चंद्र ग्रहण होता। और इस ग्रहण के कारण अब जो नेपच्यून इनकी मध्यस्थता कर रहे हैं, यहीं से ही उत्पन्न होने लगी है त्रिग्रही ग्रहों की युति, जो अब आगे आने वाले टाइम के अंदर इन ग्रहण की स्थिति के ऊपर प्रभाव डालेगी। त्रिग्रही युति के अंदर सूर्य, शुक्र, केतु विराजमान है। और ये त्रिग्रही युति जिसमें सूर्य के साथ केतु और चंद्रमा के साथ राहु, आप देखिए किस प्रकार की ग्रहिक स्थिति बन रही है कि दोनों ही बड़े ग्रहों के ऊपर राहु और केतु का प्रभाव, इसमें खास तौर के ऊपर मंगल का ग्रहण हाउस के ऊपर दृष्टि डालना, वहीं दूसरी ओर से शनि का भी ग्रहण हाउस के ऊपर चौथी दृष्टि डालना। और ये दृष्टि डालने का मतलब ये है कि अब समाज के अंदर एक ऐसा षड्यंत्रकारी समय, एक ऐसा प्रभावी समय जो कि कठिनाइयों को डायरेक्टली विदेशों की वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर उत्पन्न करता हुआ नजर आएगा। तो चुनाव से पहले पश्चिमी देश के ऊपर नज़र बनाए रखने की जो बात मैंने बोली है, उस बात को अभी भी मत भूलिएगा। ये केवल एक हमला है, ये केवल एक हमला है। अभी तो आगे और क्या क्या होना बाकी है। दोबारा से आर्मरी का प्रयोग होता हुआ चुनाव से पहले आप लोगों को दिखाई देगा। कई प्रकार की कठिन समस्याएं चुनाव से पहले उठती हुई दिखाई देंगी। भारत के अंदर इस समय के ऊपर नेचर के कारण चिंताएं बढ़ती हुई नजर आएंगी। नेचर, सेकेंडरी कम्युनिटी वायलेंस इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से फैलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गुरु के नक्षत्र के अंदर ग्रहण की स्थिति का उत्पन्न होना ये दिखाता है कि धर्म और धर्म की हानि होना, धर्म के कारण विवादित परिस्थितियां उत्पन्न होना, धर्म के कारण असामाजिक तत्वों का हानि पहुंचाने का प्रयास करना, कई प्रकार की कठिन सामाजिक असामाजिक तत्वों के द्वारा समाज के अंदर हिंसा को बढ़ावा देना, इस प्रकार की कठिन समय की उत्पत्ति होती हुई नजर आ रही है। वहीं से दूसरी ओर एक बार फिर से हेल्थ को लेकर के चिंताएं बढ़ने वाली हैं। हेल्थ के कारण होने वाली परेशानियां हमारे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़ी मुसीबत में फंसाती हुई नजर आ सकती है, जिसके अंदर वायरस हमारी स्थिति को पूर्ण रूप से बदलने का कारक करेंगे। वायरस के कारण होने वाले, इन्फ्लुएंजा के कारण होने वाले बदलाव हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर करेंगे, मानसिक तनाव की स्थिति को उत्पन्न करेंगे, परिवार के अंदर मानसिक कलह की स्थिति उत्पन्न होती हुई इस ग्रहण के कारण उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। तो ग्रहण चाहे आंशिक हो चाहे संपूर्ण हो, ग्रहण का असर 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन तक अलग अलग तरीकों से, अलग अलग समय युति के अनुसार, अलग अलग नक्षत्रों में, अलग अलग राशियों में देखा जाता है। लेकिन ग्रहण का असर संपूर्ण रूप से पड़ता अवश्य है और जो दिखाई भी देता है। तो अब यह समय चिंताजनक भूकंप का समय भी हमारे सामने आ रहा है। तो इस बात को गौर फरमाइएगा, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जब भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को किसी ने हल्के में लेने का प्रयास किया है तो बार बार उसको चुनौती और मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि कल वाले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को संपूर्ण रूप से बताया कि यह वीडियो रिसर्च पर आधारित है। रिसर्च पर एक व्यक्ति बिट्टू जी, जिनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग जो मेरे सामने मेरी ढाल बनकर चलते हैं, आप लोगों का यही प्यार मेरे को ताकत प्रदान करता है और मैं इसी प्यार को
इसी आदर को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं सभी भाइयों को, सभी मेरी माताओं बहनों को जो मेरी रक्षा के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए मेरे साथ में आगे चल रहे हैं। तो इन प्रकार के असामाजिक तत्वों को मेरे जवाब देने से पहले कमेंट बॉक्स में जो आप लोग जवाब दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी यही स्नेह, यही प्रेम आप मेरे साथ में बना के रखिएगा। आपका अपना भाई दोबारा से मिलूंगा मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की उस ताकत को आप लोगों तक लाते हुए, समझाते हुए और महत्वपूर्ण रिसर्च और ग्रहों की घटनाओं को आपको बताते हुए जो आने वाले भविष्य के आईने को आपको समय से पहले ही दिखा देती हैं। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी।